तत्रापि कामनायाम एव भवति इति मंतव्यम। अगर पशुपुत्रादि फल की जो प्राप्ति है वो तो कामना होने पर ही होती है। कामना नहीं होने पर अगर कोई पात्र विशेष से वो जल लेकर आएगा तो वो कामना पूर्ण नहीं होगी या वो फल प्राप्त नहीं होगा, जो कल हमने कहा कि मांग्या बिना माए न पीर से। अब यहाँ जो ज्ञान कहा गया है तच्च ज्ञानम कर्मांगम, ये कर्म के अंगभूत ज्ञान है। इस ज्ञान से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो ब्रह्म ज्ञान वाला ज्ञान। अब आप जो कहते हो कि ज्ञान से भी ऐसे फल मिल जाता है, ननु कथम एवं वेदस्य अभिप्रायः अध्यवसीयते, वेद का ऐसा अभिप्राय है, ऐसा कैसे समझा जा सकता है? तो उसका समाधान करते हैं कि स्वतंत्रतयैव पश्वादीनां फलता अस्तु, यानी प्रश्नकर्ता ये कहता है कि इन फलों को स्वतंत्र रूप से फल प्राप्त होते हैं ऐसा मानना चाहिए। अंगभूत जो कर्म है उससे ये फल प्राप्त होता है ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, या अंगभूत जो ज्ञान है उससे ये फल प्राप्त होता है ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। इति चेत, ये अगर आप कहते हो तो अब उसका समाधान देते हैं कि यथा कथंचित नित्यस्य सिद्धि ही वेदेन बोध्यते, ये अंग से ही ये फल प्राप्त होता है ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वेद ये चाहता है कि किसी भी तरह से प्रकृति याग या नित्य याग वो कर्ता कर सके। तो नित्य याग की सिद्धि के लिए वेद ने ये कहा है कि इस तरह से अंगभूत क्रिया में अगर वो अपनी कामना प्रकट कर लेता है तो उससे भी हो जाता है, जो इस तरह से जान लेता है उसको भी वो फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए नित्यस्य अविकृतस्य भगवतो रूपस्य सिद्धि निष्पत्ति ही वेदेन बोध्यते। नित्यस्य सिद्धि, इसकी व्याख्या देते हैं कि नित्य यानी जो अविकृत है, जो भगवान का रूप है, उसकी सिद्धि यानी निष्पत्ति वो वेद से कही जाती है। तो अब ये बात साफ हो गई कि वेद ने क्यों ये कहा है। ठीक है, राशेष का हो गया प्रश्न समाधान। हाँ, तो जैसे ज्ञान को इधर जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब कामना से भी मिल जाता है ऐसा उसका आया कि अगर कर्म करेगा या कामना से भी उसको पशुआदिक फल कामना से भी मिल जाएंगे, या उसका ज्ञान होगा तो भी मिल जाएंगे, ऐसा कहा। इधर जो कि उसको हाँ ज्ञानापि भेद से भी उनको वो फल मिल जाएगा, मीन्स ज्ञान होगा तो भी मिल जाए। तो ये इधर जोड़ने की मतलब कर्म के अंतर्गत ज्ञान को लाने की ऐसे ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब ऐसा होगा उसका मीनिंग कि अगर उसको कामना नहीं है पर उतना ज्ञान है कि मैं ये अपरण जो दूसरी विधि कामना वाली मैंने करी उससे ये फल प्राप्त होगा, तो ज्ञान मात्रा से भी वो फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मीनिंग हुआ। उसने वो कर्म नहीं किया या कामना भी नहीं है उसकी कि मेरे को ये फल चाहिए, लेकिन उसको ज्ञान है, ऐसा उसका मीनिंग कैसे करेंगे? ज्ञान जोड़ने का मतलब ऐसा भी। इसका अभिप्राय ये है, जैसे हम ये ट्रांसफार्मर जितने होते हैं बिजली विभाग वाले लगाते हैं, वहाँ पर वो लिखे होता है, एक खोपड़ी का निशान होता है और हड्डी ऐसे उसका क्रॉस बना हुआ होता है, और हाई वोल्टेज 440 वॉट या ऐसा सब कुछ। अब ये तो ज्ञान है। क्या हमने कभी 440 वॉट को छू कर देखा है कि छूने पर क्या होता है? पर हम दूर रहते हैं। अब इन दिनों में तो भारत सरकार के पास थोड़े पैसे आ गए हैं, तो आसपास वो लोहे का एक बना देते हैं जंगला, जिससे कि
पशु आदि भी वहाँ न जाएं। पर वो तो शहरों में होता है, गांव में तो वो भी नहीं होता है। पर वो उतना निशान हमारे लिए पर्याप्त है, ज्ञान ही पर्याप्त है अपनी रक्षा करने के लिए। उसके लिए हमें कोई पृथक प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसी तरह जैसे भगवान का महात्म्य ज्ञान है, उस महात्म्य ज्ञान को हम जब धारण कर लेते हैं तब बहुत कुछ सिद्धियाँ बिना कामना के भी हमें प्राप्त हो जाती हैं, हमारी अवस्था ऐसी उन्नत हो जाती है। जैसे अर्जुन ने कहाँ भगवान से कुछ कहा था कि आप युद्ध में कुछ करें, पर अर्जुन ये जानते थे कि ये भगवान हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि आप भले ही शस्त्र हाथ में न लें, किसी से लड़ें कि न लड़ें, बस मेरे साथ रहें, बस तो हो गया ना काम। अब ये अक्ल दुर्योधन को नहीं थी, वरना पहले उसे मांगने का अवसर मिला फिर भी उसने भगवान को नहीं मांगा, तो ज्ञान से काम हो गया ना। भगवान से कुछ मांगा कि आप मुझे जीत दिला दें, ऐसा कुछ अर्जुन ने कुछ नहीं कहा था, तो कामना को प्रकट भी नहीं किया आप पे, केवल ज्ञान मात्र से ये सिद्धि उसे हो गई। अब वो ज्ञान है, वो भक्त्युपयोगी ज्ञान था, भक्त्यंग ज्ञान था, जिसे हम महात्म्य ज्ञान कहते हैं। इसी तरह कर्मांग ज्ञान भी होता है और ज्ञान मार्गी ज्ञान भी होता है। तो बहुत कुछ जान लेते हैं, उससे हो जाता है। जैसे पर्वतो धूमवान, दिख गया हमें धुआं तो हमने जान लिया कि आग लगी है, तो वह नहीं मान के दिया हमने, तो ज्ञान से कार्य सिद्ध हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी कर्म संबंध में अगर ये कर्म है वो भगवद रूप है, कर्म के अंग और प्रयाज आदि हैं वो भी भगवान ही हैं, इस तरह से उसकी भगवद रूपता का ज्ञान होने पर ज्ञान से भी फल प्राप्ति हो जाती है, ऐसा वेद कहता है। और करते हैं। अब ये तो मनुष्य की अपनी मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आपको कहीं पर प्रतीक्षा में आप बैठे हैं, आपके आगे 10 लोग हैं, चाहे बैंक हो या डॉक्टर के यहाँ हो या टिकट की विंडो हो। कुछ लोग शांति से खड़े रहते हैं, धीरे धीरे एक आगे सरकता है, वो भी धीरे धीरे सरकते जाते हैं बिल्कुल निर्विकार भाव से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ पांव ऊंचे नीचे करते ही रहते हैं, आगे पीछे होते ही रहते हैं, यों यों करके झांकते रहते हैं, खिड़की में आगे जाके पूछते हैं कितनी देर लगी, कब नंबर आएगा। अब जिसकी जितनी अर्जेंसी उसके ऊपर ये बात है। तो जो खड़ा हुआ है शांति से, उसका भी नंबर तो लगने ही वाला है, और जो उछल कूद करेगा उसका भी नंबर तो लगेगा। हो सकता है थोड़ा देर से आए पर नंबर तो लगने ही वाला है। तो आप उद्यम करते हो तब भी नंबर लगेगा, पर ये आपकी धीरज नहीं है, इसलिए आप उद्यम करते हो, तो संकल्प भी कर लेते हो, चलो मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए इससे। तो ऐसे लोगों के लिए ये अप्रणयन आदि की जो विधि है उसमें कुछ संकल्प बता दिए गए हैं कि आप कर लो ऐसा, क्योंकि वो बिना बोले रह नहीं जाता है। हमें ये होता है कि भगवान बहुत बिजी होते हैं, पता नहीं हमारी ज़रूरत उनको पता चले या न चले, तो एक बार बोल देने में क्या है, तो कह देते हैं हम ऐसे करके, और प्रार्थना का संकल्प हो जाता है। और जो नहीं करता है, जिसको पूर्ण विश्वास है, उसके लिए क्या कहा गया है कि सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च। वो ऐसे हैं, अब तुमको बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उस दिशा में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो तुम्हारे पास आकर वो तुमको जो चाहिए वो दे जाएगा। जैसे इन दिनों में व्यवस्था ऐसी हुई थी ना कि जहाँ पर जो एरिया सील हो गया
वहाँ पर वहाँ के प्रशासन ने ये व्यवस्था की कि जो रहने वाले हैं उनकी अपनी ज़रूरत की वस्तु वो वहाँ तक पहुँचा देते थे, उनको वहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये और बात है कि बहुत महामारी थी इसलिए थोड़ी बहुत देर हो जाए, कुछ दिन भी निकल जाएं, एक दिन दूध न आए या कुछ दिन धनिया नहीं मिले, ऐसा हो सकता है, पर जीवन तो टिक जाता था घर बैठे कुछ किए धरे बिना। इस तरह से ज्ञान से भी ये बात हो जाती है। बिना कामना के तो मिलेगा ही नहीं, मतलब ऊपर क्या वैसा एवं पद लगा दिया कि बिना कामना के तो मिलेगा ही नहीं। और उसमें एक ऑप्शन ऐसा खड़ा किया इसमें कि ज्ञान होगा तो भी मिल सकता है, तो मतलब ज्ञान होने से वजह से उनके कर्म में थोड़ा रिफाइनमेंट होगा, जैसे आप। हाँ, ये जो उछल कूद कर रहा है उससे ये अच्छी कक्षा वाला है, ययम वेद स पशुमान भवति, वो वाला, ऐसा समझना चाहिए। जैसे विवेक देराशय में कहा है कि ठाकुर जी जो तुम्हारे योग्य होगा वो दे देंगे, उसमें उसकी कामना नहीं है कि मेरे को ये चाहिए ही, प्रभु को मालूम है कि योग्य दे देंगे। तो यज्ञ कार्य में जो उसके आवश्यक होगा, हाँ, वो उनका ऐसा ज्ञान है कि प्रभु दे देंगे, तो उस हिसाब से उसको मिल जाएगा, भले कामना नहीं है। हाँ, हाँ। हेलो, हाँ जय। मैं ये पूछ रहा था कि भक्ति मार्ग में जो भगवान की भक्ति करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, और कर्म मार्ग में जो वेद कर्म है उनका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान मार्ग में कौन सा कर्तव्य है जिससे ज्ञान मार्ग चलता है? दूसरा कहीं पे आता है कि उपासना मार्ग, तो उपासना मार्ग भी अलग प्रकार से है, वो समझ में नहीं आया मेरी में। और ज्ञान मार्ग में कौन से कर्तव्य किए जाते हैं वो समझ में नहीं आया। ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में क्या कर्तव्य रहते हैं? कर्तव्य है। हाँ, हाँ, और उपासना मार्ग में क्या है ये समझ में नहीं आया। जैसे पुष्टि मार्ग है वो अमंत्रक है, अविहित है, इस तरह से उपासना में विहित समंत्रक भक्ति होती है, उतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ कीर्तन होते हैं या मार्गीय सांप्रदायिक स्तोत्र पाठ मंत्र होते हैं, वहाँ पर आगम तंत्र में कहे गए स्तुति मंत्र इत्यादि होते हैं, वो उपासना का स्वरूप है। जैसे अभी मैंने कहा कि ज्येष्ठाभिषेक के दिन स्नान होता है, वो समंत्रक होता है, वो वैष्णव तंत्र के अनुसार ही ये एक प्रकार है जो हमारे यहाँ पूरे वर्ष में एक दिन ठाकुर जी को उस तरह से कराते हैं, और वहाँ पर हर रोज उसी मंत्र से स्नान होते हैं ऐसे। अब ज्येष्ठाभिषेक नहीं होता है पर पुरुष सूक्त तो होता ही है। और ज्ञान मार्ग है, उसमें तो ज्ञान साधना है, यानी ब्रह्म चिंतन है, ब्रह्म की व्यापकता का चिंतन है। उसके जैसे वैष्णव में और कर्म में कई संप्रदाय हैं, उस तरह से ज्ञान मार्ग में भी बहुत संप्रदाय होते हैं, और उन संप्रदाय के अनुसार ही साधना होती है। महावाक्य का वो उपदेश होता है और उसका चिंतन होता है। बाकी तो सन्यास के धर्म जो चतुर्थाश्रम रूप सन्यास का निरूपण महाप्रभु ने किया है, वो सब आश्रम धर्म का पालन उसमें करना होता है। जय जय। आपने बताया कि ये जो कामना करता है उसको भगवान पर भरोसा है कि वो दे देंगे, तो वो अपनी कामना व्यक्त नहीं करता है, बट उसके मन में जो कामना है तो वो सकाम नहीं हो गया, जिसके कारण उसका ये जो निष्काम फल है वो विफल नहीं जाएगा। नहीं होगा। वो तो कहा ना कि वो जो कामना है वो खुद के भोग के लिए नहीं है, पर नित्य कर्म सिद्ध हो उसके लिए है। इसलिए जैसे हम डॉक्टर को दिखाने जाएं, बीमार पड़ जाएं, तो पुष्टि मार्गी को कोई ये तो नहीं कह देगा कि अब तुम निकलो बाहर, तुम सकाम हो गए, तुमको मर जाना चाहिए बीमार होकर, तभी तुम्हारा धैर्य साबित होगा। उस तरह से हम पुष्टि मार्गी धारणा से इस कर्म मार्ग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारी अपेक्षाएं ऐसी हैं
कि जितनी निष्कामता, जितनी निरुपाधिकता भक्ति मार्ग में भगवान चाहते हैं उतनी वहाँ भी होनी चाहिए, पर हमें वो थोड़ा अपना स्वरूप बदल कर और सोचना चाहिए कि कर्म में क्या बात है, वहाँ उसके अनुरूप होना है। कल इस विषय में मैंने कहा भी था कि जैसे हमारे यहाँ अनुकल्प विकल्प बहुत होते हैं, उसी तरह वहाँ भी हैं। जैसे हमारे यहाँ गदाधर दास, पद्मनाभ दास इत्यादि वो दृष्टांत थे कि जिनके पास कुछ नहीं है तब भी वो भगवत सेवा कर पा रहे हैं और ठाकुर जी प्रसन्न हैं। तो द्रव्य यानी वस्तु का, भोग सामग्री का प्राधान्य भक्ति में नहीं है, पर कर्म मार्ग जो वस्तु से ही सिद्ध होता है, वो कर्म, उसके बिना वो हो ही नहीं पाता है। तो वहाँ उसके प्रति आग्रह होना भी स्वाभाविक है। आप हवन ही नहीं कर पाओगे जब आपके पास घी नहीं होगा तो। अब घी तो कितना महंगा हो गया ना आज। तब ऐसे में आग में घी डालने का जिगर किसको होगा? रोटी के ऊपर चुपड़ते हुए भी आदमी ये सोचे कि एक चुपड़ के दूसरी रोटी घिस के और 2 उसमें से कर दें अपन। उसमें आग में स्वाहा करने का जी किसे चलेगा? उसमें भी हमारे जैसा कोई कह दे कि नहीं देसी गाय का शुद्ध घी ही चाहिए, तो वो तो 600-700 रुपये बिना मिलता ही नहीं है। बाकी जो मिलता है सस्ता वाला वो तो ऐसा ही बनावटी होता है, हैं? हाँ, तो अब ऐसे में वो कर्म मार्गी तो बेचारा कहेगा ना भगवान कुछ करो, 2-4 गाय दे दो तो नहीं तो मैं आपका यजन भी नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे आपकी पूजा के लिए ही चाहिए। अपने अब भगवद वार्ता में आता है कि वो अष्ट सखा में से ही कोई थे जिन्होंने दुख होता था, क्योंकि उनके आसपास कोई भी भगवत चर्चा करने वाला उनको मिलता नहीं था। कुमनदास जी थे या कौन थे, तो उनको आशीर्वाद दिया कि भाई तुमको मिलेगा पुत्र। अब पुत्र की उनको कामना है। अब वो कामना होते ही अष्ट सखा में से एक सखा को हम कहते हैं कि ये प्रवाह मार्गी हैं, पुष्टि मार्गी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि पुत्र कामना हुई। अब वो पुत्र कामना उनको अपने वंश विस्तार के लिए या उनके बाद उनके श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई रहे जिससे कि उनका उद्धार हो जाए, उस आशय से नहीं थी। पर भगवत चर्चा किससे करें, उसके लिए उनको वो चाहिए था। तो अब उस तरह की पुत्र कामना हमारे यहाँ भी ग्राह्य है, तो बेचारे कर्म मार्गी को भी कुछ तो करने दो। उसकी इतनी निंदा क्यों कर रहे हो सकाम सकाम कहकर? जी जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, ये यहाँ पर ऐसा कहा है कि जैसे कोई नित्य कर्म करता है तो उसके संग एक आहुति यदि कोई कामना की वो अपने यज्ञ के सहाय के लिए कर देता है तो उसको वो पूर्ति हो जाती है, तो वो तो समझ में आया। लेकिन यहाँ ऐसा कहा है कि ऐसे ही कामना करी के ज्ञान को सिद्ध करे तो ज्ञान सो हूँ परसों आदि की प्राप्ति होए, तो ये इसको ज्ञान की क्यों ज़रूरत है? ज्ञान की क्यों ज़रूरत तो कुछ नहीं है, पर अगर ज्ञान है तो उसे बिना किए भी हो जाएगा वो फल प्राप्त। नहीं, मैं ऐसा पूछती हूँ कि ऐसे ही कामना करी के ज्ञान को सिद्ध करे तो ज्ञान सो हूँ पशु आदि की प्राप्ति होए,
तो कामना करी के ज्ञान को सिद्ध करे, इसका ये समझ में नहीं आता है अर्थ। अब ब्रजभाषा में क्या कहा है उसको बाद में देख लेंगे। मूल में मैंने इस बात को स्पष्ट किया कि पश्वादि फलम तथा ज्ञानादिभिरपि फलम उदीर्यते। कर्मांग जो ज्ञान होता है उसका भी फल पशुपुत्रादि की प्राप्ति वेद में कहा गया है। इसे इतना समझना है। ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान की ही बात है। मेरी समझ में नहीं आती है ये। शायद आप देर से आए हो इसलिए ये विषय बहुत मेरे हाँ, हो हाँ। चुका है। हाँ हाँ जी जी જે છે ઉત્તમ અધિકારી હશે એને બી આ રીતની ઈચ્છા થઈ શકે, એટલે પોતાના યજ્ઞ માટે એ બી પુત્ર કાં તો પશુ આદિની ઈચ્છા કરી શકે। જે ઉત્તમ અધિકારી જ્ઞાની બ્રહ્મજ્ઞાની છે એને બી આ રીતનું થઈ શકે। એ તો હવે એની પાસે કેટલી ગાયો છે ને હવે કેટલી નથી એ આપણે કાઉન્ટ કરીએ પછી જ ખબર પડે। नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा जो ज्ञान जिसे सिद्ध हो चुका है वो पीछे कोई पदार्थ विशेष के न होने पर उसका कर्म अटक जाए ऐसा नहीं संभव है। उसके उस अवस्था में तो जैसे वशिष्ठ को संकल्प से इच्छा से सब कुछ प्राप्त हो जा रहा है उस तरह से उसे भी सब कुछ सिद्ध होता है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि अभी तक जो भी निरूपण हुआ वो यज्ञ से इस तरह के उत्तम मध्यम कनिष्ठ फल प्राप्त होते हैं ऐसा निरूपण किया गया। पर यज्ञ क्या है? वो हम मनुष्यों की कृति से साध्य एक कर्म है। अच्छा, तो वेद में पशुपुत्रादि तुच्छ फल देवे वाले विकृति रूप यज्ञ को क्यों वर्णन कियो है? ताको उत्तर दे हैं नित्य कर्म प्रसिद्ध्यर्थम इत्यादि। पशुपुत्रादिक नहीं होए तो नित्य अग्निहोत्रादि कर्म नहीं बन सके, तथा पशुपुत्रादिक या लोक के फल नहीं सिद्ध होए तो परलोक के बिना देखे स्वर्गादि फल में सो विश्वास जातो रहेगो। तो कोई वेद के कर्म में प्रवृत्त नहीं होएगो, तासो पशुपुत्रादिक विकृत फल हु वेद सो सिद्ध होवे हैं। यानी वेद ये कहता है कि तुम ज्योतिष्टोम यज्ञ करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब ये तो ऐसी बात है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कह दिया तो है, लिखा है ठीक है, पर होगा नहीं होगा। पहले कुछ होता है आपके कहने पर, वो हमको बता दो एक। तो ठीक है, वेद कहता है कि तुम ये आहुति डालो, तुमको पशु मिलता है कि नहीं देख लो। अब उसने आहुति डाली और पशु मिल गया, तो वेद के कहने पर पशु मिलता है तो स्वर्ग भी मिल जाएगा, ये विश्वास उसको बैठ गया। तो इसके लिए वेद में सकाम कर्म भी कहे हैं। ऐसे ही श्रुति को अभिप्राय है तामे कहाँ प्रमाण है? यानी वेद इसी अभिप्राय से ये बात कहता है नित्य कर्म की सिद्धि के लिए ही, उसमें प्रमाण क्या? तो कहे कि ऐसो वेद को अभिप्राय नहीं होए तो नित्य कर्म के अंग जो अप्रणयन आदि हैं उनके पशु प्रतिष्ठा आदि फल क्यों बताओते? अब नित्य कर्म में ही जल लाना है, उसमें ब्रैकेट में वेद ये लिख देता है कि जल लाना है, पर अगर आपको ये चाहिए तो इस पात्र से आप जल लेकर आएं। वेद को ये कहना चाहिए था कि
ये नित्य कर्म है, इससे आपको नित्य फल की ही प्राप्ति होगी, दूसरे कोई फल की, लौकिक फल की प्राप्ति नहीं होगी। लौकिक फल आपको चाहिए तो आपको एक स्वतंत्र अलग से कोई कर्म आपको करना होगा। पर नित्य कर्म के साथ साथ ये क्यों कह दिया? तो उसका कारण ये है, जैसे कल परसों मैंने दृष्टांत दिया था कि हम दूध पीते ही हैं, पर दूध अगर पचता नहीं है, कफ हो जाता है, तो उसमें सौंठ डालकर और पी लोगे तो स्वादिष्ट भी हो जाएगा और कफ भी नहीं होगा, विकार नहीं होंगे। उस तरह से बहती गंगा में हाथ धोना जिसे कहते हैं, तो कुछ अधिक कुछ नहीं करना है, पात्र बदल देना है, तो वो फल आपको सिद्ध हो गया। अब ये नित्य यज्ञ में ये बात वेद कह रहा है, इससे ये बात समझ में आती है कि जो नित्य यज्ञ की सिद्धि ही वेद का प्रयोजन है, क्योंकि उसके बिना ये कर्म हो नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म के दो फल नहीं हो सके हैं। अब इसमें दूसरी दृष्टि से ये कहा कि नित्य कर्म का फल है वो स्वर्ग प्राप्ति है, और विकृति है वो लौकिक प्राप्ति बता रहा है। तो दो तो अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें ये मानना होगा कि जो प्रधान याग है उसका ये फल विरोधी नहीं है, उसका सहायक है, और ये फल है वो मध्यपाती आनुषंगिक अवान्तर फल है, मुख्य फल नहीं है। तो जो तेजस आदि ने ये प्रश्न किए थे कि भी ऐसा छोटा मोटा एकाध कर्म अलग इसमें हो गया, आहुति सकाम हो गई, तो उससे क्या वो पूरा कर्म है वो सकाम हो जाएगा? तो सकाम नहीं होगा, क्योंकि वो नित्य कर्म की सिद्धि की अभिलाषा से वो ये कर रहा है, इसलिए उसमें सकामता का कोई प्रश्न नहीं है। तासो सांग नित्य कर्म की हु यजमान यदि पशुपुत्र आदि की कामना सो एक आवृत्ति करे तो वो हु फल सिद्ध होए। तो नित्य कर्म है वो करते हुए अगर कामना से कोई एक कर्म की आवृत्ति वो कर लेता है उसमें, तो वो फल भी उससे हो जाता है। ऐसे ही कामना करी के ज्ञान को, ये अनुवाद और मूल में थोड़ा अंतर है, इसलिए जो गोकुलदास जी ने किया है वो मूलानुसारी इतना नहीं है। तो मैंने जो निरूपण किया था उस तरह से समझोगे तो वो पूरे कर्म में, सभी कर्मों में वो विकृति लाना ये आवश्यक नहीं है, वो अर्थ आएगा समझ में। ऐसे ही कामना करी के ज्ञान को सिद्ध करे तो ज्ञान सो हूँ पशु आदि की प्राप्ति होए। अगर इसी तरह ये जो य एवं वेद पशुमान भवति, ऐसा जो वेद में कहा है, तो वैदिक कर्म के महात्म्य को इस तरह से अगर कोई जान लेता है, क्योंकि भगवान कर्म रूप हुए हैं, यज्ञ रूप हुए हैं, और भगवान ही फल दाता हैं, इतना जानकर भी अगर कोई कर्म करता है तो ज्ञान भी उसे वो फल देता है, ऐसा वेद में कहा है। हम भक्ति मार्गी दृष्टांत से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे सुदामा जी भगवान के पास गए हैं, उन्होंने कुछ भी मांगा नहीं, वो तो निर्गुण भक्त थे, निष्काम भक्त थे, पर भगवान ने उनको जो उनकी पत्नी ने धकेल कर भेजा वो सब प्रभु ने जान लिया था। तो बिना मांगे भी सुदामा की पात्रता का विचार करते हुए उनकी पत्नी के ऊपर कृपा प्रभु ने की है। इस तरह से जान लेने पर हो जाता है। कर्म का ज्ञान। जैसे हम दवाई खाते हैं और कोई बहुत पीड़ा लेकर जाता है और उसको कोई दवा देता है, डॉक्टर पर उसका भरोसा है, वो डॉक्टर कहता है इससे सब हो जाएगा, अच्छा चिंता मत करो। हमें कह रहे यहाँ बहुत दुखता है, यहाँ बहुत होता है, यहाँ जलन होती है, वो क्या एक ही शब्द बोलता है, इसको खा लो सब ठीक हो जाएगा। अब हम उस वचन के भरोसे खा लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं।
अब हमें कोई ये पूछे कि दवाई में क्या क्या तत्व हैं, कैसे बनती हैं, कहाँ बनती हैं, वो तो हो सकता है कि दवाई लिखने वाले को भी पता ना हो, क्योंकि सन फार्म वाला फार्मा है वो बनाती है दवाई, कोई डॉक्टर तो बनाता नहीं है। तो वो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसको तो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आकर उसको बेच गया है, उसका महात्म्य समझा कर, उसके वचन के भरोसे वो सबको दवाई बांटता रहता है। डॉक्टर को पता थोड़ी होता है, वो तो अपने पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। 4 जने ठीक हो गए तो चलो चलने दो। तो ऐसे विश्वास पर बातें चलती हैं। और मेडिकल साइंस में लोग ऐसा भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कुछ लोगों को रोग की दवाई देते हैं, कुछ लोगों को दवाई के नाम पर खाली पानी पिला देते हैं। तो जिन्होंने सादा पानी पिया है वो भी ठीक हो जाते हैं। या एवं वेद स पशुमान भवति, ऐसे मैंने दवाई खाई है, बस वो पानी का नाम दवाई देकर दे दिया तो साजे हो गए। अब ये क्या चमत्कार है? दवाई ने ठीक किया कि हमारी सोच ने अपने आप को ठीक किया है? तो ज्ञान का बड़ा महात्म्य है। जी ऐसा भी है, यहाँ कह सकते हैं ना कि महाप्रभु जी जो कर्म की डिपेंडेंसी मीमांसक मान रहे हैं कि कर्म ही फल देगा, तो उससे भी ये थोड़ा महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं, ईश्वर ही फल देता है, तो कर्म अगर नहीं किया तो एक महाप्रभु जी ये भी इंडिकेशन करे, ऐसा भी समझ सकते हैं ना यहाँ। भगवान देते हैं फल। हाँ, ये तो मतलब कर्म की डिपेंडेंसी अगर नहीं किया और जानते हैं तो उससे भी फल मिलेगा। तो महाप्रभु जी वो एक थोड़ा एक इंडिकेशन ऐसा भी कर सकते हैं। कर्मांग ज्ञान है, बस उतना ध्यान रखना चाहिए। परंतु कामनार्थ हो तो वो ज्ञान कर्म को अंग है। इसमें बात इतनी सी है कि ये जो ज्ञान है वो कर्मांग है। विकृति याग प्रकृति याग के फल को नहीं सिद्ध कर सके है। इसमें ये बात समझना चाहिए कि ये जो कामना हो रही है वो कामना प्रकृति याग के अंतर्गत कोई एक छोटे कर्म विशेष से ये कामना की पूर्ति की जा रही है। तो ये मत समझना कि उस कर्म से हमें नित्य याग की भी के कर्म की भी सिद्धि हो जाएगी। तो सकाम कर्म से जो सिद्ध होती है वो सिद्धि अल्प होती है, निष्काम से होती है वो महत् फल की सिद्ध होती है। तो निष्काम कर्म है वो सभी फल को दे सकता है, सकाम कर्म जितना कहा है उतना ही फल देता है। दंडवत प्रणाम जी जी। यहाँ का विकृत याग जो हम करते हैं वो सकाम है, तो हम वो कामना को सिद्ध करने के लिए हम याग करते हैं। तो उसमें ज्ञान की आवश्यकता क्यों ज़रूरत है? वो ज्ञान अपनी कामना पूर्ति के लिए ज्ञान की भी क्यों आवश्यकता रहती है उसमें? नहीं, आवश्यकता की बात नहीं है। अगर किसी को ज्ञान है तो वो ज्ञान भी फल दे सकता है, इतनी सी बात है। अच्छा, अगर वो ज्ञान आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने अभी ये दृष्टांत दिया दवाई का, कि एक को दवाई दिखाकर और दी, दूसरे को दवाई की जगह पानी दिया, तो पानी पीने वाला भी ठीक हो गया। तो ये ज्ञान से ठीक हुआ। इस तरह से जो इस तरह शास्त्र श्रद्धा रखकर कर्म में प्रवृत्त हुआ है, वो कर्म के स्वरूप का अच्छी तरह से ज्ञान अगर उसे है तो उससे भी वो फल प्राप्त होता है। अब ये बात क्यों कही गई है वो आगे और स्पष्ट करेंगे, अभी विषय बाकी है। विकृति याग प्रकृति याग के फल को नहीं सिद्ध कर सकें। सकाम याग जो हैं वो निष्काम याग का फल नहीं दे सकते हैं, और प्रकृति के वे अंगहु विकृति याग के मुख्य फल देवे वाले कहे हैं, यही प्रकृति को आधिक्य है। अब ये जो प्रकरण में ये कहा गया अप्रणयन का फल पशुपुत्र आदि होता है, ये तो प्रकृति याग के प्रकरण में आया गया एक कर्म है।
तो उसकी ये महिमा है कि वो विकृति जो एक स्वतंत्र याग करके और जितना बड़ा उपक्रम करना पड़े, उससे जो फल प्राप्त हो वो प्रकृति याग में मध्यपाती फल के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये उसकी महत्ता है। तासों स्वतंत्रता सो पशुपुत्रादिक फल नहीं, किंतु जैसे बने तैसे नित्य अविकृत अग्निहोत्रादिक पंचात्मक भगवान की सिद्धि ही वेद ने बताई है। इसलिए वेद का जो आशय है या प्रयोजन है वो स्वतंत्रतया पशुपुत्रादि फल की प्राप्ति लोगों को हो, इसलिए वो ये सब यज्ञ आदि करें, ऐसा नहीं है। पर मुख्य फल की प्राप्ति ही उसका प्रयोजन है, जिससे कि नित्य कर्म सिद्ध हों। अब आगे शंका है कि कृतिसाध्यो यागादि कथम नित्यः, या नित्य यज्ञ ऐसा जो कहा गया है बारंबार, तो ये कहते हैं कि ये यज्ञ तो हमारी कृति से सिद्ध होते हैं और कृति जो है वो तो नित्य नहीं हो सकती। तो जब कृति नित्य नहीं है तो उससे सिद्ध होने वाला यज्ञ नित्य कैसे हो सकता है? कृति नित्य नहीं हो सकती का मतलब क्या है कि जैसे मैंने हाथ उठाया तो पहले मेरा हाथ यहाँ था, अब यहाँ ऊपर आ गया, तो ये क्रिया एक संपन्न हो गई, खत्म हुई। ये तो बीत गया काल के साथ ये मेरा कर्म। तो वो यज्ञ नित्य कैसे रहेगा? ये अभिप्राय है। जैसे हम कभी कुछ खा रहे हो, मुंह में हमने निवाला लिया और उसको चबा के और उतार दिया, अचानक कोई आएगा, अरे ये मैंने मत खाना मत खाना, हम कहे अब तो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। कृति साध्य है। तो कृति तो ऐसी है कि क्षण बीतने के साथ वो कृति खत्म हो जाती है। ये कोई वस्तु थोड़ी है, खाने वाला भी है, पर खाने की उसने जो क्रिया की वो तो बीत गई। इसलिए अचानक कोई आके पूछे कि किसने खाया किसने खाया, तो इसने खाया, यूँ हम उसको बता सकते हैं, क्योंकि वो कृति करने वाला व्यक्ति है। व्यक्ति कृति की तुलना में अधिक क्षण तक रहता है, तो हम उसको पकड़ सकते हैं। अब जो याग है वो जिन जिन कृतियों से होता जाता है, पूर्णाहुति होने पर सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं। तो जो वस्तु अब है ही नहीं वो फल कैसे देगी? कृति अगर फल देती है तो वो कृति तो अब अस्तित्व ही नहीं रहा, उसका बीत गई, तो फल कैसे होगा? ये पूछते हैं। अभिप्राय ये है कि ये हमारे बनाए बने हैं, ये नित्य कैसे हो सकें? हम खुद अनित्य हैं, तो हमसे जो सिद्ध होने वाला याग है वो याग नित्य कैसे हो सकता है? और नित्य नहीं होगा तो फल के साथ उसका संबंध कैसे होगा? जैसे हम परीक्षा आदि कभी करते हैं, उसमें हम प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। हम भले ही घर चले जाएं, पर उत्तर पत्र में हमारे हस्ताक्षर में वो उत्तर लिखा पड़ा है। उसे परीक्षक जब उसका क्रम आएगा वो जांचेगा और उसके आधार पर वो हमें वो परिणाम देगा। तो कुछ फल देने के लिए हाथ में कुछ आधार तो चाहिए ना। दृष्टांत देते हैं कि जैसे रेस है, अब 5 लोग दौड़ लगा रहे हैं और सब लोग दौड़कर जहाँ तक जाना था जाकर आए। अब कौन जीता? तब पता चला कि
जो उसका निर्णय करने वाला था वो तो अभी आया ही नहीं था, ये लोग ऐसे ही दौड़ कर आ गए, तो उसने देखा ही नहीं। अब हम कहेंगे हमने तो किया है कर्म, हमें फल दो, तो वो कहे कृति दिखाओ आपने जो किया वो। अब वो जैसे हम परीक्षा में उत्तर लिखकर आते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो उसे कभी भी देखकर परिणाम दे सकता है। अच्छा, उसमें अचानक किसी को याद आया कि भाई आप रेफरी या वो तो नहीं थे, पर किसी ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी, चलो ठीक है लाओ, तो अब उसको देख लेते हैं। जैसे ये मैच में थर्ड अंपायर होता है कि कोई ऐसी कोण बन जाता है कि जिसमें क्रीज के आसपास कोई खिलाड़ी खड़ा रह गया, कैमरा उसके पीछे आ गया, तो वो अच्छी तरह से नहीं देख पाता है कि खेलने वाला क्रीज पर कब पहुंचा और स्टंप को बॉल कब हिट हुई। तो दूसरे कोण से वो कैमरा जो लेता है उसके आधार पर वो निर्णय दे देते हैं। तो वो जो कृति है वो कृति वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में है, तो उसके कारण वो निर्णय दिया जा सकता है। पर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। इन दिनों सब लोग अपने अपने यज्ञ की वीडियो करने लग गए हैं तो होती है, पर जब वीडियो कैमरा नहीं था या जो यज्ञ की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई हो, वो तो उस रूप में भी नहीं रह जाता है, तो वो अनित्य ही हुआ ना। तो वो फल कैसे दे सकता है जो याग अनित्य है? ये यहाँ पर बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो बताते हैं कि ध्यानादिभिः यथा मूर्तेः अभिव्यक्ति परात्मनः आधानादि क्रियातोपि व्यक्ति ही यज्ञ स्वरूपेण। उसको दृष्टांत से समझाते हैं कि योग मार्ग में जैसे ध्यान धारणा की जाती है, तो जिसका ध्यान करते हैं उसकी हम धारणा करते हैं, और ऐसे करते करते एक मानसी मूर्ति हमारे ध्येय विषय की उसका निर्माण होता है। तो वो भी एक अव्यक्त प्रक्रिया है। तो वो मूर्ति का निर्माण होता है ना ध्यानादि क्रिया से, और उससे जो मानसी मूर्ति का निर्माण होता है वो उसका जो भावित ध्येय परमात्मा का रूप है वो कृपा करके उसके सम्मुख भी प्रकट हो जाता है भक्त के। ये भी सिद्ध बात है। साधक ने जिसका ध्यान किया है, जिसका भावन किया है, वो परमात्मा उसके सम्मुख प्रकट भी होते हैं। ये तो सर्वत्र देखा गया है। जैसे जो तपस्या करते हैं, जो भगवान के लिए क्या वर्त की याचना करते हैं, ध्रुव जी आदि का दृष्टांत ले लो, तो वहाँ थोड़ी कोई भगवान की कोई मूर्ति थी या ऐसा कोई अवतरित रूप था, और उन्होंने नारद जी के कहने पर उस मंत्र के द्वारा उनका ध्यान किया तो प्रकट हो गए। वो भी तो मनुष्य थे, लौकिक थे, तो उनकी क्रिया से भगवान का प्राकट्य वहाँ हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से हो सकता है। तो वो कहते हैं कि आधानादि क्रियातोपि व्यक्ति ही यज्ञ स्वरूपेण। इसी तरह आधान यानी अग्नि का स्थापन, वहाँ से वो क्रिया शुरू होती है। वो वहाँ से लेकर और